सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आइए एक और इतिहास का घटनाक्रम आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, हमारे राजस्थान के अनेक राजवंशों ने मेवाड़ को छोड़ करके अपनी बेटियों की शादी मुगलों से की, लेकिन दोस्तों मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह जी अपने आप में एक अलग राजा थे। बचपन से ही उनके मन में मुगलों के प्रति घोर नफरत का भाव था, होना भी वाजिब था क्योंकि बचपन में ही उन्होंने ये सब कुछ देखा था। बचपन से उनके पिताजी जसवंत सिंह जी के देहावसान के बाद में उनकी माता को और अजीत सिंह जी को स्वयं को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। वो उनको कैद में रखना चाहता था, इस्लाम धर्म ग्रहण करवाना चाहता था, लेकिन दुर्गादास जी, मुकुंददास जी खीसी, गौरादाय और तथा अन्य सरदारों के अथक प्रयास से बड़े होशियारी के साथ में, चतुराई के साथ में वहां से इनको निकाला और फिर बाद में जगह जगह वो अलग जगह सुरक्षित स्थानों पर रहे और जब बड़े हुए तब उनके मन में घोर नफरत का भाव था। लेकिन दोस्तों औरंगजेब के जीते जी औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा कर रखा था, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद में बहादुर शाह भारत का बादशाह बना, उसका बेटा, और बहादुर शाह कुछ समय तक शासन किया और उसके बाद में उसकी भी मृत्यु हो गई तो फारूक शेर बादशाह बना भारत का। और तब तक अस्थिरता मुगलों के शासनकाल में हो गई थी। अस्थिरता का फायदा उठाते हुए महाराजा अजीत सिंह जी ने अपने मारवाड़ में मस्जिदें तुड़वाना आरंभ कर दिया, अजान बंद करवा दी गई, जो गो हत्या होती थी वो बंद कर दी गई और बहुत से मुगल अधिकारियों को वहां से भाग करके, जान बचा करके वहां से मारवाड़ से भागना पड़ा। ये समाचार जब फारूक शेर को मिला तब 7 सितंबर 1713 को हुसैन अली खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी मारवाड़ की तरफ और वो विशाल सेना ने मारवाड़ पर कूच किया। जब विशाल इस सेना का आगमन का समाचार अजीत सिंह जी महाराजा को मिला तो अजीत सिंह जी ने भांप लिया कि इस शाही सेना से मैं मुकाबला नहीं कर पाऊंगा और ऐसी स्थिति में मुकाबला करना संभव नहीं था। तब उन्होंने अपने जनाना को सिवाना के पहाड़ों में भेजा, सुरक्षित स्थान पर भेजा और सुरक्षित स्थान पर भेजने के बाद में उन्होंने यही कोशिश की कि शर्त रखी जाए और शर्तों के आधार पर तय करके समझौता किया जाए। अतः मेड़ता के आसपास जाकर के समझौते के लिए उन्होंने अपने व्यक्तियों को वहां पर भेजा, जिसमें खींवसी शामिल थे, भंडारी खींवसी, और भी जो लोग थे वो वहां पर गए और वहां जाने के बाद में हुसैन खां से मिले और महाराजा का संदेश दिया कि शर्त हम मानने के लिए तैयार है और समझौता कर लो। और उस शर्त के अनुसार पहली शर्त ये रखी गई कि महाराजा अजीत सिंह की बेटी का डोला बादशाह फारूक शेर को भेजा जाए। दूसरी शर्त यह थी कि महाराजा अजीत सिंह जी का बेटा अभय सिंह है वो शाही दरबार में दिल्ली में हाजिर होगा। तो शाही सेना थी वो मेड़ता ही रुकी और उधर संदेश लेकर के अजीत सिंह के पास में आए दूत। वहां आने के बाद में जब उनसे बातचीत की तो अजीत सिंह जी ने शर्त माननी स्वीकार की और उसके तहत पहली शर्त के अनुसार अभय सिंह 7 जुलाई 1714 को यहाँ से प्रस्थान करके और दिल्ली दरबार में हाजिर हुए, फारूक शेर के रूबरू पेश हुए। बादशाह ने उसको शिरोपाव दिया, सम्मान किया, बहुमान किया और सौराष्ट्र का हाकिम नियुक्त किया और कुछ समय वहां रहे। उसके बाद में उन्होंने अपना प्रतिनिधि हाकिम के तौर पर वहां पर सौराष्ट्र भेजा। 1714 में वापिस वो मारवाड़ आए। लेकिन दोस्तों इधर जनाना थी वो सभी वहां सिवाना के पहाड़ों में रह रहे थे, वहां से दबाव पड़ने लग गया शाही फौज का। तब तक एक शर्त तो मानी गई थी, लेकिन दूसरी शर्त के अनुसार उनकी अजीत सिंह की बेटी का डोला वहां पर भेजना था। तब महाराजा अजीत सिंह जी पर दबाव पड़ने लगा तो महाराजा अजीत सिंह जी ने आते वक्त महाराजा अजीत सिंह सिवाना से होते हुए बाड़मेर, कोटड़ा गए। वहां से उन्होंने खींवसी को लिखा कि गुजरात, मारोट, परबतसर, बावल और कैकड़ी यदि मेरे मनसब में लिखे जाएंगे ना तो मैं डोला, अपनी बेटी इंद्र कंवर का डोला बादशाह के वहां भेजूंगा। ये समाचार जब बादशाह तक पहुंचा तो बादशाह ने तत्काल फरमान जारी करते हुए महाराजा अजीत सिंह जी को मारोट, परबतसर, बावल और कैकड़ी की जागीरी और मनसिब देना स्वीकार कर लिया और इस मनसब के बदले महाराजा अजीत सिंह जी ने अपनी बेटी का डोला भेजना निश्चित किया। विक्रम संवत 1772 अर्थात 1715 ईस्वी के आश्विन मास में महाराजा की पुत्री इंद्र कंवर का विवाह बादशाह फारूक शेर के लिए डोला दिल्ली भेजा गया। उसके साथ भंडारी खींवसी सब परिवार गया। अरविंद उस समय लिखते हैं कि 5 मई 1715 में बादशाह का मामा शाइस्ता खां जोधपुर से दुल्हन को लेने भेजा गया। वो उसको साथ में लेकर के आया और 13 सितंबर 1715 को सैयद हुसैन अली खां के घर पर उसको रखा गया। विवाह का दायित्व सैयद अब्दुल्ला खां को दिया गया, परंतु बादशाह उस समय बीमार पड़ गया और बीमार इतना पड़ गया कि शादी का कार्यक्रम था वो स्थगित कर लिया गया और लगभग 2 महीने बाद अर्थात पोष माह में जाकर के हैमिल्टन जो एक डॉक्टर था अंग्रेज, उसने उनकी चिकित्सा की
एक चीरा लगा करके और उसके उनकी गांठ में जो मवाद था वो निकाली, इलाज किया और 2 महीने बाद में बादशाह वापस ठीक हुआ। उस माह में बादशाह के साथ इंद्र कुमारी का विवाह हुआ। हिंदू रीति के अनुसार बादशाह को तोरण बंधाया गया और भंडारी खींवसी की पत्नी ने उनकी आरती उतारी, केसर का तिलक लगाया गया, मोतियों के अक्षत लगाए गए तथा उसकी नाक खींची गई। इसके बाद बादशाह बड़ा खुश हुआ। पुरोहित अखेराज, बारठ केसरी सिंह और खींवसी को शिरोपाव देकर के और उनका बहुमान किया गया और पुरस्कार भी दिया गया। जोनाथन स्टॉक लिखते हैं कि दुल्हन की तरफ से सारे कार्य अमीरुल उमरा ने किए। शादी ऐसी शान और शौकत से हुई थी कि ऐसी हिंदुस्तान के किसी राजा की शादी आज दिन तक देखी नहीं गई। शाही जुलूस में शानदार झंडे नजर आए। नगर की रोशनी इतनी जगमगाई गई थी कि सितारों की रोशनी में उनके सामने फीकी नजर आ रही थी। पूरा दिल्ली सजाया गया था रोशनी से। छोटे बड़े सभी ने इस विवाह में भाग लिया। सब आनंद से भरे नजर आ रहे थे। बादशाह अमीरुल्लाह के महलों में गए और वहां से शादी की रस्म अदा होने के पश्चात वो राजकुमारी को शाही शान और शौकत और गाजे बाजे के साथ में आनंद से चिल्लाते हुए जन समूह के बीच से अपने महलों में लेकर के गए। कुछ वर्षों के बाद में फारूक शेर के वहां पर भी सत्ता संघर्ष होने लगा और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। कहते हैं सैयद बंधुओं के साथ में अजीत सिंह जी को भी फारूक शेर को मरवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। कैद करके उसको त्रिपोलिया बाजार के ऊपर के पॉल पर सामान्य कैद में फारूक शेर को रखा। उसके बाद में उसकी हत्या कर दी गई और फारूक शेर की हत्या के बाद में अजीत सिंह की बेटी इंद्र कंवर को वापस अजीत सिंह के मांग के अनुसार वापस सुपुर्द किया गया और महाराजा अजीत सिंह जी अपनी बेटी इंद्र कंवर को वापस जोधपुर लेकर के आए। हिंदू रीति रिवाज से उनका शुद्धिकरण किया गया, गंगा जल पिलाया गया और जो मुगली पोशाक थे वो उतार करके हिंदू वेशभूषा में पुनः उनके वस्त्र धारण करवाए गए। और उसके बाद में कट्टर जो मुसलमान थे उनको ये बुरा लगा और उन्होंने ये कहा कि फरमान भी जारी किया कि हमारे इस्लाम में आए हुए को वापस पुनः अपने धर्म में जाने का कोई अधिकार होता नहीं। लेकिन अब्दुल्ला खान ने एक भी उनकी नहीं सुनी और अजीत सिंह वापस लेकर के जोधपुर आ गए। महाराजा की पुत्री के निर्बंध के लिए 18,000 रुपए मासिक देना तय हुआ, जिसको अहमदाबाद के सूबे के शाही खजाने से देने का फरमान जारी किया गया। साथ ही साथ जोधपुर आते वक्त करोड़ों की संपत्ति थी वो उनके साथ में जोधपुर भेजी गई और इस प्रकार से इंदिरा कुमारी को लेकर के महाराजा अजीत सिंह जी वापस जोधपुर आए और जोधपुर आने के बाद में और वहीं पर वो वापस अपनी बेटी को रखा। और इस प्रकार से दोस्तों एक वक्त के बाद में महाराजा अजीत सिंह जी ने वापस अपनी भूल को सुधारा। यूं कहेंगे एक बार जो भूल की थी उन्होंने उसको सुधार किया। दोस्तों आगे जाकर के अजीत सिंह के बेटे भगत सिंह द्वारा हत्या कर दी गई और फिर उसके बाद में अभय सिंह महाराजा बने। दोस्तों ये था ऐतिहासिक घटनाक्रम मारवाड़ से संबंधित। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।